नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश। आज मैं आप सभी लोग के लिए इंडियन पॉलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं और वो है भारतीय संविधान के भाग एवं क्या है अनुच्छेद। मैं इसकी चर्चा आज करूंगा जो आप सभी के लिए काफी जो है उपयोगी है और सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। यहां से हमेशा आपके प्रश्न आपके पूछे जाते रहे हैं, ये मैं आपको जानकारी दूंगा। लेकिन टॉपिक पर आने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और ढेरों सारी शुभकामनाएं। देख, कोरोना काल में सभी शिक्षण संस्थान जो है बंद है। आप धैर्य बनाए रखिएगा और अपने जुनून को कभी भी कम होने मत दीजिएगा। आपका जुनून उत्साह का लेवल जो है बना रहना चाहिए, क्योंकि आपका जुनून और जोश उत्साह ही आपको आगे की ओर लेकर के जाएगा। और हमारी कोशिश रहती है कि महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आऊं और आपके नॉलेज को बढ़ाते रहूं। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन के प्रेस को जरूर अब दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हुआ होगा या अपलोड होगा आप सभी को समय समय पर उपलब्ध होते रहे, मिलते रहे। तो संविधान के टॉपिक पर आने से पहले मैं कुछ बेसिक जानकारी है मैं चाहता हूं आपको दे दूं, वो है ध्यान दीजिएगा। तो भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान का पिता किसे कहते हैं? तो भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु की संज्ञा भी दी जाती है। और हमारे संविधान की सबसे बड़ी समिति कौन थी? प्रारूप समिति थी। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब आइए, विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है विश्व का प्रथम लिखित आपको संविधान है। जबकि भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित और विस्तृत क्या है जी संविधान है। तो भारत के संविधान को विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत और लिखित संविधान किसने कहा है? तो सर आइवर जेनिक्स। सर आइवर जेनिक्स ने ही भारत के संविधान को विश्व का सबसे बड़ा और लिखित आपको संविधान कहा है। अब आइए, हमारे भारत के संविधान को अंतिम रूप से कब आपको स्वीकार किया गया? तो भारत के संविधान को अंतिम रूप से स्वीकार करने की तिथि है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंतिम रूप से स्वीकार किया गया, इसे अंगीकार किया गया, इसे अधिनियमित किया गया और इसे आत्मार्पित जो है किया गया है। और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूरे देश में लागू जो है कर दिया गया। अब आइए, मूल भारतीय संविधान किसे कहते हैं? तो 26 जनवरी 1950 को जिस रूप में भारत का संविधान लागू हुआ उसे मूल भारतीय संविधान कहा जाता है। तो मूल भारतीय संविधान में कितने आपके अनुच्छेद थे? तो मूल भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां एवं 22 क्या थे? भाग थे। लेकिन वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? तो वर्तमान भारतीय संविधान में 463 अनुच्छेद, 25 क्या जी भाग है। यानी संविधान लागू होने के बाद अब तक हमारे संविधान में 4 भाग जो है नए जोड़े गए हैं। और 4 भाग नए कौन कौन जोड़े गए हैं? तो संविधान के भाग 4 का क, संविधान का भाग 9 का क, संविधान का भाग 9 का ख और संविधान का भाग 14 के क को ये जोड़ा गया है। अब आइए, ये किन किन संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमारे संविधान में भाग 4 का क एवं 14 के क को जोड़ा गया। 74वें संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 का क जोड़ा गया। और 97वें संशोधन द्वारा आपके संविधान में भाग 9 के ख को जोड़ा गया। ये है आपके संविधान की आपके महत्वपूर्ण आपकी रूपरेखा है। आइए मेरे साथ बोर्ड पर। सब भारतीय संविधान आपका एक दृष्टि में, तो भारतीय संविधान का पिता आपको भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। इनको आधुनिक मनु भी कहा जाता है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान जो है विश्व का प्रथम आपको
लिखित संविधान है और भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा और लिखित विस्तृत क्या जी संविधान है। और किसने कहा था? सर आइबरजेनिक्स। इसके बाद मूल भारतीय संविधान, तो मूल भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद? 395 अनुच्छेद, 8 क्या अनुसूचियां और 22 क्या जी आपके भाग है। लेकिन वर्तमान भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो वर्तमान भारतीय संविधान में 463 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 क्या जी भाग है। लेकिन संविधान लागू होने के बाद अब तक 4 भागों को जो है जोड़ा गया है। ध्यान दें, काफी महत्वपूर्ण है। और 4 भाग कौन कौन जोड़ा गया है और किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर आप यहां से नोट कर सकते हैं कि संविधान लागू होने के बाद आपके 4 भाग को जोड़ा गया। भाग कौन है? 4 का क जोड़ा गया, भाग 9 का क जोड़ा गया, भाग जो है 9 का ख जोड़ा गया और भाग 14 के क को जोड़ा गया है। और किन किन संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो भाग 4 का जो क है इसे 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। भाग 9 के क को 74वें संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। भाग 9 के ख को 97वां संशोधन 2011 में जोड़ा गया और 14 के क को जो है 42वें संशोधन 1976 में क्या जी जोड़ा गया है। अब ये चारों भाग में कौन कौन से अध्याय हैं? तो संविधान के भाग 4 के क में क्या है? मौलिक कर्तव्य है। संविधान के भाग 9 के क में क्या जोड़ा गया है? नगरपालिका है। संविधान के भाग 9 के ख में क्या है? सहकारी क्या है? समितियां हैं, जिसको कोऑपरेटिव का सोसाइटी कहा जाता है। और संविधान के भाग 14 के क में क्या है? संविधान के भाग 14 क में क्या है? अधिकरण है, जिसको अंग्रेजी में ट्रिब्यूनल आपको कहा जाता है। अधिकरण को जोड़ा गया है। यानी संविधान लागू होने के बाद जो है आपको संविधान लागू होने के बाद ये 4 भाग को जोड़ा गया है, जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, बार बार सुनेंगे आपको याद हो जाएगा। ये है और ये आपके महत्वपूर्ण आपकी जानकारियां हुई भारतीय संविधान से संबंधित जो है। इसके बाद जो है मैं बताऊंगा भारतीय संविधान के आपके कितने भाग हैं, वो सभी भाग की चर्चा मैं करूंगा और उस भाग में कौन कौन से विषय हैं और विषयों की चर्चा किन किन जो है आपके अनुच्छेदों में है। अब आइए मैं आपको जो बताने जा रहा हूं भारतीय संविधान के भाग और उस भाग में कौन कौन से विषय हैं और वो विषय जो है वो किन किन अनुच्छेदों में है। भाग, विषय और अनुच्छेद जो आपके लिए काफी क्या जी महत्वपूर्ण है। आइए मेरे साथ बोर्ड पर, यह है संविधान के भाग क्या जी 1 है। तो संविधान के भाग 1 में क्या है? तो संविधान के भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र है। संघ एवं राज्य क्षेत्र है, संघ एवं राज्य क्षेत्र है। और संघ एवं राज्य क्षेत्र जो है ये अनुच्छेद आपका 1 से क्या है जी 4 में है। 1 से 4 में, यानी संविधान के भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र है और संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा जो है अनुच्छेद 1 से 4 में की गई है। अब ये संविधान का भाग क्या है जी 2 है। तो संविधान के भाग 2 में क्या है जी आपको नागरिकता है, नागरिकता है। और ये नागरिकता का जो उल्लेख किया गया है ये अनुच्छेद आपको 5 से 11 में, नागरिकता का जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 5 से 11 में। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पर रुक करके आपको थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे देश में एकल क्या है जी नागरिकता का प्रावधान है। और इस एकल नागरिकता का प्रावधान जो है आपके ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता का जो प्रावधान है ये ब्रिटेन के संविधान से क्या है जी लिया गया है। और आज जम्मू कश्मीर जो है आज एक केंद्र शासित प्रदेश जो है आपको बन गया है। लेकिन जम्मू कश्मीर में जब अनुच्छेद आपको 370 लागू था तो जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र राज्य था जहां पर दोहरी क्या थी जी नागरिकता थी। लेकिन वहां से अनुच्छेद आपका 370 को समाप्त कर दिया गया है। अब आपके जम्मू कश्मीर में भी एकल क्या जी नागरिकता हो गई है। और संयुक्त राज्य जो अमेरिका है उस संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी आपके नागरिकता का प्रावधान है।
तो मैं यहां पर बता दूं दोहरी नागरिकता का क्या अर्थ होता है। तो दोहरी नागरिकता का अर्थ होता है कि वहां के जो भी आपके नागरिक होंगे वहां के राज्य की भी उनकी नागरिकता होती है और देश की भी नागरिकता होती है। राज्य और देश दोनों की नागरिकता वहां पर होती है, इसे दोहरी नागरिकता क्या जी कहा जाता है। लेकिन हमारे देश में इंडिया में जो है एकल क्या जी नागरिकता का प्रावधान है और ये एकल नागरिकता का प्रावधान आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, जिसका उल्लेख आपके संविधान के भाग क्या जी 2 में है और अनुच्छेद आपके 5 से 11 में नागरिकता का उल्लेख है। अब आइए आपके संविधान के भाग क्या है 3 है। तो संविधान के भाग 3 में क्या है मौलिक क्या है अधिकार है, यानी फंडामेंटल क्या है राइट है। और फंडामेंटल जो राइट है ये फंडामेंटल राइट की चर्चा जो है अनुच्छेद आपका 12 से क्या है जी 35 में है। और यही वह संविधान का भाग है, संविधान के भाग 3 को ही आपके भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। हमेशा ये सवाल आपके पूछे जाते रहे हैं कि संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है और संविधान के भाग 3 में क्या है मौलिक क्या है अधिकार है। और ये मौलिक अधिकार जो है ये अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से इसे ग्रहण किया गया है। और वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या क्या है जी 6 है, लेकिन मूल भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी थी आपके 7 थी। लेकिन आपके उसमें संपत्ति का जो अधिकार है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से क्या है जी हटा दिया गया है, इसलिए अब जो है आपके मौलिक अधिकार की संख्या क्या जी 6 हो गई है। मैं संपत्ति का अधिकार जो है मैं पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं, आप वहां से जानकारी आप ले सकते हैं। तो ये है आपके मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है, जिसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा क्या है जी कहा जाता है। लेकिन मैग्ना कार्टा क्या है, मैग्ना कार्टा क्या है एक अधिकार क्या है प्रपत्र है। थोड़ा सा यहां पर मैग्ना कार्टा के विषय में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, आप ध्यान से सुनेंगे। 1215-16 ईस्वी में 1215-16 ईस्वी में आपका ब्रिटेन के राजा कौन था किंग जॉन था। ब्रिटेन के राजा कौन था किंग जॉन था। तो किंग जॉन ने क्या किया वहां के सामंतों के दबाव में जो नागरिकों को पहला अधिकार दिया वो विश्व में नागरिकों को प्राप्त पहला अधिकार था और उस अधिकार को मैग्ना कार्टा क्या है जी कहा गया। तो ये मौलिक अधिकार क्या है, ये मौलिक अधिकार भी तो है हमारे देश के नागरिकों को प्राप्त क्या है जी अधिकार है। और इसीलिए संविधान के भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा क्या है जी कहा जाता है। और मौलिक अधिकार को जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है और वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या क्या है जी 6 है, लेकिन मूल भारतीय संविधान में इसकी संख्या क्या थी आपके 7 थी। आइए अब आइए संविधान के भाग 4 है। संविधान के भाग 4 में क्या है, तो संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक क्या है तत्व है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ क्या है जी स्टेट। तो राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है ये आपके अनुच्छेद आपका 36 से 51 में क्या है जी उल्लेख है। और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये आपको कहां से लिया गया है, ये भारतीय संविधान में आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया है, क्या चीज लिया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक क्या है जी तत्व। ये संविधान के भाग 4 में इसकी चर्चा है। अब आइए संविधान के भाग आपका 4 का क क्या है। तो संविधान के भाग 4 के क में क्या है, मौलिक क्या है कर्तव्य है, यानी फंडामेंटल क्या है ड्यूटी है। और मौलिक कर्तव्य की चर्चा जो है अनुच्छेद 51 के क्या है जी क में है। अब आइए थोड़ा मौलिक कर्तव्य के बारे में मैं यहाँ चर्चा करना चाहता हूँ। ये मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है, तो आपके रूस से, संयुक्त राज्य जो है सोवियत संघ से, यानी सोवियत संघ से ये जो है मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य को जो है इसमें जोड़ा गया है, आप यहां से नोट कर सकते हैं। अब आइए संविधान का भाग क्या है जी 5 है। संविधान के भाग 5 में क्या है संघ है और संघ की चर्चा की गई है अनुच्छेद आपका 52 से 151 में हमारा संघ है।
और संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन है? तो संविधान का सबसे बड़ा भाग क्या है जी? 5 है, जिसमें संघ का उल्लेख है और संघ की चर्चा जो है अनुच्छेद 52 से क्या है जी? 151 में है। अब यहां मैं जानकारी दे जा रहा हूं कि संविधान के भाग जो 5 है उसमें कई क्या है जी? अध्याय हैं, और अध्याय को आप ध्यान से देखेंगे। संविधान के भाग जो है 5 में आपका निम्नलिखित जो है अध्याय है, शामिल है। कौन कौन? तो अध्याय जो फर्स्ट है, अध्याय फर्स्ट में क्या है जी? कार्यपालिका है। और संविधान के भाग फर्स्ट में जो है, संविधान के भाग 5 के अध्याय जो पहला है, पहला इसमें क्या है? संघ की कार्यपालिका है। तो संघ की कार्यपालिका का उल्लेख कितने अनुच्छेद में है? तो ये संघ की कार्यपालिका की जो चर्चा की गई है वो अनुच्छेद आपके 52 से क्या है जी? 78 में है। यानी पूछेगा कि संघ की कार्यपालिका की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो आपका 52 से क्या है जी? आपका 78 में है। अब आइए संविधान के भाग 5 के अध्याय 2 में क्या है जी? अध्याय 2 में आपका संसद है, पार्लियामेंट है। और संसद की चर्चा जो है अनुच्छेद आपका 79 से क्या है जी? आपका 122 में है। संसद की चर्चा अनुच्छेद आपका 79 से 122 में है। अब आइए संविधान के भाग जो 5 है, संविधान के भाग 5 के अध्याय 3 में क्या है? तो संविधान के भाग 5 के अध्याय 3 में जो है राष्ट्रपति की विधायी आपका शक्ति है। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, यानी विधायी शक्ति को जो है अंग्रेजी में कहा जाता है राष्ट्रपति की, मतलब लेजिस्लेटिव क्या है जी? पावर। ये आपकी इसकी चर्चा अनुच्छेद क्या है जी? 123 में है। पूछेगा कि राष्ट्रपति की विधायी शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 123 में है। अब आइए संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 में क्या है? तो अध्याय 4 में आपके संघ की न्यायपालिका की चर्चा है। तो संघ की जो न्यायपालिका है उसका उल्लेख जो है कितने अनुच्छेदों में किया गया है? तो अनुच्छेद जो है 124 से 147, अनुच्छेद 124 से 147 में ये संघ की न्यायपालिका की चर्चा की गई है। अब आइए संविधान के भाग आपके 5 के अध्याय जो 5 है, अध्याय 5 में क्या है? अध्याय 5 में है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसको संक्षेप में CAG कहा जाता है। तो CAG की चर्चा कितने अनुच्छेदों में है? तो CAG की चर्चा जो है अनुच्छेद जो है 148 से 151 में है। यानी संविधान के भाग 5 ये सबसे बड़ा भाग है, और संविधान के भाग 5 में निम्नलिखित क्या है जी? अध्याय है, और आप यहां से जानकारी ले सकते हैं। अब आइए संविधान के भाग 6 में क्या है? संविधान के भाग 6 में आपके राज्य यानी स्टेट की चर्चा की गई है। अब आइए स्टेट का उल्लेख कितने अनुच्छेद में है? तो स्टेट का जो उल्लेख है 152 से आपका 200 क्या है जी? 37, यानी राज्य की चर्चा अनुच्छेद 152 से 237 में की गई है। अब देखिए जो संविधान के भाग आपका 6 है जिसमें राज्य है, उसको भी आपके कई अध्याय में क्या है जी? बांटा गया है। तो कितने अध्याय में बांटा गया है? उन अध्यायों में कौन कौन जो है विषय है आप ध्यान देंगे। तो संविधान के भाग 6 का जो अध्याय जो प्रथम है, अध्याय प्रथम में जो है साधारण है, यानी जनरल है। क्या जी? जनरल है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद क्या है जी? 152 में है। अब आइए संविधान के भाग जो 6 है, संविधान के भाग 6 के अध्याय आपके जो 2 है, अध्याय 2 में क्या है? इसमें राज्य की कार्यपालिका है, यानी राज्य की कार्यपालिका की चर्चा जो है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद आपका 153 से 167 में है। यानी अनुच्छेद 153 से 167 में राज्य की कार्यपालिका की चर्चा की गई है। अब आइए संविधान के भाग आपका जो 6 है, संविधान के भाग 6 के अध्याय जो 3 है, वो अध्याय 3 में राज्य का विधानमंडल है, और राज्य के विधानमंडल की चर्चा जो है किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 167 से क्या है जी? 212 में है। और राज्य विधानमंडल की चर्चा अनुच्छेद 167 से
200 क्या है जी 12 में है। अब आइए संविधान के भाग जो है 6 है, तो भाग 6 के जो अध्याय आपका 4 है, अध्याय 4 में राज्य की विधायी शक्ति है, राज्यपाल की विधायी शक्ति है। और राज्यपाल की विधायी शक्ति की चर्चा जो है ये भी आपका अनुच्छेद क्या है 213 में है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि राज्यपाल की विधायी शक्ति की चर्चा किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद आपका 200 क्या है जी 13 में है। अब आइए संविधान के भाग 6 का जो अध्याय 5 है, वो अध्याय 5 में क्या है, अधीनस्थ क्या है न्यायालय है, यानी सबऑर्डिनेट क्या है जी कोर्ट, सब ऑर्डिनेट कोर्ट की चर्चा की गई है। अनुच्छेद आपका 214 से 237 में, यानी अधीनस्थ न्यायालय की चर्चा अनुच्छेद आपका 214 से 237 में की गई है। और यहां जो है संविधान का भाग क्या है जी 7 है। तो संविधान के भाग 7 को आपके 7वें संशोधन द्वारा 1956 में जो है इसे निरसित जो है कर दिया गया है। ये जो है आपका जो है संविधान के भाग 7 को याद रखेंगे। इसे 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा जो है आपको निश्चित जो है कर दिया गया। यानी संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन हुआ, संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन हुआ, आपका भाग क्या जी 5 हुआ। और संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहते हैं, तो संविधान के भाग 3 को जिसमें मौलिक अधिकार है, इस संविधान का मैग्ना कार्टा क्या है जी कहा जाता है। अब आइए अगला जो भाग कौन सा है, तो अगला भाग जो है आपका संविधान का भाग क्या है जी 8 है। तो संविधान के भाग 8 में क्या है, तो संविधान के भाग 8 में संघ एवं राज्य क्षेत्र है। संघ राज्य क्षेत्र जिसको हम केंद्र शासित प्रदेश भी कहते हैं, यानी यूनियन टेरिटरी क्या जी स्टेट की चर्चा संविधान के भाग क्या जी 8 में है। अब आइए और संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी स्टेट की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद जो है आपका 239 से 242, अनुच्छेद आपका 239 से आपका 242 में आपका संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा है। अब आइए संविधान का भाग क्या है जी 9। संविधान के भाग 9 में क्या है जी पंचायत की चर्चा है। और पंचायत की चर्चा जो है आपके कितने अनुच्छेदों में है, तो पंचायत की चर्चा अनुच्छेद आपका 243 से 243 के क से अणा तक है, क से आपका अणा तक है। आप ध्यान देंगे संविधान के भाग 9 में पंचायत है और पंचायत की चर्चा जो है अनुच्छेद आपका 243 से 243 के क से ला करके आपको अणा तक है। अब आइए संविधान के भाग आपका 9 के क में क्या है, संविधान के भाग 9 के क में क्या है जी आपको नगरपालिका की चर्चा है। और नगरपालिका की चर्चा ये कितने आपके अनुच्छेदों में है, तो अनुच्छेद आपका 243 के त से लेकर के अनुच्छेद 243 के य से 6 तक है, य से 6 तक इसकी चर्चा क्या है जी की गई है। और मैं बताया था कि 74वें संविधान संशोधन द्वारा 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 के क को जोड़ा गया, जिसमें नगरपालिका को जोड़ा गया है। अब जबकि 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक आपको दर्जा क्या है जी दिया गया, यानी 73वें संशोधन का संबंध आपको पंचायती राज से है, जबकि 74वें संशोधन का संबंध क्या जी नगरपालिका से। अब आइए संविधान के भाग जो 9 का ख है, तो 9 के ख में क्या है जी आपके सहकारी क्या है जी समितियां हैं, यानी कोऑपरेटिव आपका सोसाइटी की चर्चा की गई है। संविधान के भाग 9 के ख में सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी की चर्चा है। और सहकारी समितियों की चर्चा अनुच्छेद आपका 243 के य से लेकर के 243 के य 9 में इसकी चर्चा जो है की गई है। और आप ध्यान देंगे संविधान के भाग क्या है जी 10 है। संविधान के भाग 10 में क्या है, तो संविधान के भाग 10 में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों की चर्चा है। और अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों की जो चर्चा है वो कितने अनुच्छेदों में है, तो अनुच्छेद आपका
244 से 244 के क में आपके अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र की चर्चा है। अब आइए संविधान का भाग क्या है जी 11। तो संविधान के भाग 11 में क्या है, 11 में संघ एवं राज्य के बीच क्या है संबंध है, यानी संघ एवं राज्य के बीच कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए उनके संबंधों की चर्चा की गई है। और ये संघ और राज्य के बीच जो संबंध है इसकी चर्चा जो है कितने अनुच्छेदों में है, अनुच्छेद आपका 245 से 263, अनुच्छेद 245 से 263 में संघ एवं राज्य के बीच संबंध की चर्चा की गई है। आइए संविधान के भाग क्या है जी 12 है। संविधान के भाग 12 में क्या है जी वित्त है, संपत्ति, संविदाएं, और संविदा को अंग्रेजी में कॉन्ट्रैक्ट आपको कहा जाता है। संविदाएं एवं वाद को अंग्रेजी में आपको स्वीट्स कहा जाता है। यानी वित्त, संपत्ति, संविदाएं एवं वाद की चर्चा है संविधान के भाग 12 में है। और इसका उल्लेख कितने अनुच्छेदों में है, तो इसका उल्लेख अनुच्छेद जो है 264 से आपका 300 के क में इसकी चर्चा जो है की गई है। अब आइए संविधान का भाग क्या है 13, और संविधान के भाग आपके 13 में कौन सा आपका विषय डाला गया है, तो संविधान के भाग आपके 13 में राज्य के भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जो व्यापार होते हैं, जो वाणिज्य होते हैं, जो समागम होते हैं उसकी चर्चा की गई है। यानी अब इसकी चर्चा जो है किस अनुच्छेद में है, तो संविधान के अनुच्छेद आपका 301 से 307, संविधान के अनुच्छेद 301 से लेकर के और 307 में आपके भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जो व्यापार, वाणिज्य और जो समागम होते हैं उसकी चर्चा की गई है। अब आइए ये संविधान का भाग क्या है 14। संविधान के भाग आपके 14 में क्या है, तो संविधान के भाग आपके 14 में संघ एवं राज्य के अधीन क्या है सेवाओं की चर्चा की गई है। संघ एवं राज्य के अधीन क्या है जी सेवाओं की चर्चा की गई है आपके संविधान के भाग 14 में। यानी संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की चर्चा जो है संविधान के भाग क्या है जी 14 में है। और संविधान के भाग 14 में जो भी है उसकी चर्चा कितने अनुच्छेदों में है, तो उसका अनुच्छेद जो है 308 से लेकर के आपका 323 में आपका संघ एवं राज्य के अधीन सेवाओं की चर्चा की गई है। अब आइए संविधान के भाग आपका जो 14 है, इस 14 में 14 को 2 अध्याय में क्या है जी बांटा गया है। तो अध्याय जो फर्स्ट है, अध्याय पहला में सर्विसेज की चर्चा है, सेवाएं यानी सर्विसेज की चर्चा है। और सेवाओं की चर्चा अनुच्छेद आपका 308 से 314 में किया गया है। और संविधान के भाग आपका जो 14 है और 14 के अध्याय जो 2 है, अध्याय 2 में क्या है लोक सेवा आयोग की चर्चा है। और अनुच्छेद आपका 315 से 323 में आपका लोक सेवा आयोग की चर्चा की गई है। काफी महत्वपूर्ण जो है ये भाग है। हमेशा पूछा है कि संविधान के किस भाग में संघ एवं राज्य के अधीन सेवाओं की चर्चा है, तो आपका जवाब होगा आपका भाग 14। और इसकी चर्चा अनुच्छेद आपका 308 से 323 में किया गया है। जबकि लोक सेवा आयोग की चर्चा अनुच्छेद आपका 315 से 323 में इसको किया गया है। अब आइए संविधान का जो भाग क्या है 14 का क है। संविधान के भाग 14 के क में क्या है अधिकरण है। अधिकरण जिसको अंग्रेजी में ट्रिब्यूनल जो है कहा जाता है, ट्रिब्यूनल कहा जाता है। और संविधान के भाग 14 के क को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमारे संविधान में भाग 4 के क एवं 14 के क को जोड़ा गया है। और अधिकरण की चर्चा कितने अनुच्छेदों में है, तो अनुच्छेद आपका 323 के क से लेकर के 323 के ख में आपके अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल की चर्चा की गई है। तो संविधान के भाग 15 में क्या है निर्वाचन यानी इलेक्शन की चर्चा है। और इलेक्शन यानी निर्वाचन की चर्चा किन किन अनुच्छेदों में है, तो अनुच्छेद आपका 323 से 329 के क में निर्वाचन की आपको चर्चा है। अब आइए संविधान का भाग क्या है जी आपका 16। तो संविधान के भाग 16 में क्या है, तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध की चर्चा की गई है।
संविधान के भाग आपके 16 में क्या है, तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष आपके उपबंध है और इसका उल्लेख अनुच्छेद आपका 330 से 342 में इसका किया गया है। यह हुआ संविधान के भाग क्या है जी, 16। अब आइए अगला जो संविधान का भाग है वो कौन है, संविधान का भाग आपका 17 है। और संविधान के भाग 17 काफी महत्वपूर्ण है। और संविधान के भाग 17 में क्या है, आपका राजभाषा विषय की चर्चा है। और राजभाषा जो विषय है इसकी चर्चा किन किन अनुच्छेदों में है, अनुच्छेद आपका 343 से 351 में राजभाषा विषय की आपको चर्चा की गई है। अब संविधान के भाग जो 17 है इसको भी आपके अध्याय में जो है आपको बांटा गया, 4 अध्याय में क्या जी बांटा गया है। ध्यान दीजिएगा, तो संविधान के भाग 17 के अध्याय जो 15 अध्याय जो 1 है, अध्याय 1 में संघ की भाषा की चर्चा की गई है। और ये संघ की जो भाषा है वो अनुच्छेद कहां से कहां तक है, अनुच्छेद 343 से 344 में आपके संघ की भाषा है। ध्यान देंगे, संविधान के भाग आपका 17 को 4 अध्याय में बांटा गया है। और संविधान के भाग 17 के प्रथम जो अध्याय है वो प्रथम अध्याय में संघ की भाषा है। और संघ की भाषा जो है वो अनुच्छेद आपका 343 से 344 में है। अब संविधान के भाग 17 के अध्याय 2 में प्रादेशिक भाषा है और प्रादेशिक भाषा की चर्चा अनुच्छेद आपका 345 से 347 में है। अब भाग 17 के अध्याय आपका जो 3 है, अध्याय 3 में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा की चर्चा है। और ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद आपका 348 से 349, अनुच्छेद 348 से 349 में सर्वोच्च न्यायालय की भाषा है, उच्च न्यायालय की भाषा की चर्चा की गई है। अब आइए संविधान के भाग 17 के अध्याय जो 4 है, अध्याय 4 में विशेष आपका निर्देश दिया गया है। और विशेष निर्देश का उल्लेख अनुच्छेद 350 से आपका 351 में क्या है जी किया गया है। अब आइए संविधान के भाग जो है आपका 18 है, काफी महत्वपूर्ण है। और संविधान के भाग 18 में आपातकाल की चर्चा की गई है। और आपातकाल जो है हमारे कहां से लिया गया है, तो आपातकाल को जानते हैं आपके जर्मनी के संविधान से आपातकाल को ग्रहण किया गया है। और आपातकाल की चर्चा अनुच्छेद आपका 352 से आपका 360 में है। 352 से 360 में आपातकाल की चर्चा की गई है। और भारतीय संविधान में आपातकाल ये कहां से लिया गया है, तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आइए संविधान के भाग जो 19 है, संविधान के भाग 19 में क्या है, इसमें प्रवीण आपका विषय की चर्चा, प्रवीण, और प्रवीण को अंग्रेजी में मिसलेनियस कहते हैं। प्रवीण यानी मिसलेनियस विषय की चर्चा जो है संविधान के भाग 19 में है। और अनुच्छेद आपका 361 से 367 में प्रवीण यानी मिसलेनियस की चर्चा है। आइए संविधान के भाग जो 20 है, संविधान के भाग 20 काफी महत्वपूर्ण है। और संविधान के भाग 20 में संविधान क्या है, संशोधन है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन आपका अमेंडमेंट की चर्चा जो है की गई है, जो काफी महत्वपूर्ण है। और संविधान संशोधन ये किस देश से लिया गया है, तो संविधान संशोधन जो है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से इसे ग्रहण किया गया है। और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की चर्चा की गई है, आप यहां से नोट कर सकते हैं। संविधान के भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन है, जो अनुच्छेद आपका 368 में इसकी चर्चा है। और इसको भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आइए संविधान के भाग 21 क्या है, तो संविधान के भाग 21 में क्या है, अस्थायी, परिवर्ती और विशेष उपबंध की चर्चा है। और इस संविधान के भाग जो 21 के विषय हैं इसका उल्लेख अनुच्छेद आपका 369 से 392 में इसकी चर्चा की गई है। आइए संविधान का भाग लास्ट है 22। और संविधान के भाग 22 में क्या है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ या हिंदी में प्राधिकृत पाठ, जिसको ऑथराइज्ड आपका चैप्टर कहते हैं,
हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन की चर्चा की गई है। संविधान के भाग 22 में क्या है? संक्षिप्त आपके नाम, प्रारंभ एवं हिंदी में प्राधिकृत आपका पाठ और निरसन की चर्चा है और इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद आपका 393 से 395 में है। ये आपके संविधान के महत्वपूर्ण आपके भाग हुए, उनके विषय हुए और उनका अनुच्छेद है, काफी महत्वपूर्ण है। आपको जुबान पे याद होना चाहिए कि संविधान के किस भाग में कौन सा विषय है और विषय जो है वो किन किन अनुच्छेदों में उसकी चर्चा जो है की गई है। और मैं पुनः जो है एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।